देखो इधर, कल की क्लास में हम लोगों ने जो सीखा था वो मोबाइल फोन को हार्ड रीसेट करने का तरीका सीखा था कि मोबाइल फोन को हार्ड रीसेट कैसे करते हैं। हार्ड रीसेट करने का मतलब होता है, अगर मोटी भाषा में देखा जाए तो मोबाइल फोन को फॉर्मेट करना। क्या करना? मोबाइल फोन को फॉर्मेट करना। तो कोई भी मोबाइल फोन आता है तो उस मोबाइल फोन को फॉर्मेट कैसे करते हैं, ये सारा जो तरीका हम लोग समझ रहे हैं वो एंड्रॉयड सेट के बारे में समझ रहे हैं। किसके बारे में समझ रहे हैं? एंड्रॉयड सेट के बारे में समझ रहे हैं कि मोबाइल फोन को फॉर्मेट करना है। कि हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, वो मोबाइल फोन ओप्पो, वीवो, एमआई, रियलमी, टेक्नो, लावा, इंटेक्स, इन्फिनिक्स, किसी भी कंपनी का अगर कोई भी मोबाइल फोन आता है तो उस मोबाइल फोन को हम लोग फॉर्मेट कैसे करेंगे, या आप ऐसा कह सकते हैं कि फॉर्मेट करने का तरीका क्या होता है, फॉर्मेट करने का सिस्टम क्या होता है, ये सारा सब कुछ हम लोग जानेंगे। अब अच्छा, पहली बात है जब एंड्रॉइड मोबाइल फोन को फॉर्मेट करते हैं तो मैंने आपको कल बताया था कि बैटरी हमारी 30% चार्ज होनी चाहिए। वॉल्यूम प्लस माइनस के माध्यम से हम लोग हैंडसेट को रिकवरी मोड में ले जाते हैं। किसमें से ले जाते हैं? रिकवरी मोड में ले जाते हैं। जब मोबाइल फोन को रिकवरी मोड में ले जाते हैं तो रिकवरी मोड में ले जाने के बाद फिर वहां पर वाइप डाटा, फॉर्मेट, क्लियर, एमएमसी, ये सारे ऑप्शन आते हैं तो फोन फॉर्मेट हो जाता है। लेकिन फॉर्मेट होने के बाद फिर उस मोबाइल फोन में से एफआरपी लॉक लग जाता है। क्या लग जाता है? एफआरपी लॉक लग जाता है। कोई भी मोबाइल फोन होता है जब फॉर्मेट होता है तो फॉर्मेट होने के बाद एफआरपी लॉक लग जाता है। क्या लग जाता है? एफआरपी लॉक। अब आज की वीडियो में, आज की क्लास में हम लोग जो समझने वाले हैं वो ये समझने वाले हैं कि मोबाइल फोन में एफआरपी लॉक क्या है, मोबाइल फोन में से एफआरपी लॉक क्या है और एफआरपी लॉक क्यों बनाया गया। अगर कोई भी चीज जब बनाई जाती है तो उससे कुछ ना कुछ कंपनी को फायदा नुकसान होता है, तभी तो कोई चीज बनाई जाती है। भाई अगर हमारे नाक लगी है तो सांस लेने के लिए लगी है, ऐसे तो कान से छेद होते वहीं से हवा ले लेता आदमी, तो क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि हर एक चीज का कुछ ना कुछ रीजन है। उसी तरीके से मोबाइल फोन में जो एफआरपी लॉक है, एफआरपी का सबसे पहली बार पूरा नाम होता है फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन। एफआरपी का पूरा नाम क्या होता है? फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन। ये एफआरपी का पहली बार तो पूरा नाम होता है। जितने भी मोबाइल फोन आते हैं, जिस मोबाइल फोन के अंदर एफआरपी लॉक लग जाता है तो एफआरपी लॉक लगने पर एफआरपी का पूरा नाम क्या होता है? फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन। एफआरपी लॉक हैंडसेट में तभी लगता है दोस्त, एंड्रॉइड मोबाइल फोन में से, जब मोबाइल फोन को रीसेट या फॉर्मेट करते हैं। क्या करते हैं? मोबाइल फोन को रीसेट करते हैं या तो फॉर्मेट करते हैं। तो रीसेट फॉर्मेट करने के बाद ही मोबाइल फोन में से एफआरपी लॉक लगता है, नहीं तो मोबाइल फोन में से ऐसे एफआरपी लॉक नहीं लगता। तो एफआरपी लॉक मोबाइल फोन में कब लगेगा? जब फोन को फॉर्मेट करेंगे। मोबाइल फोन को क्या करेंगे? फॉर्मेट करेंगे। मोबाइल फोन को रीसेट करेंगे या अंदर सेटिंग में जाकर रीसेट करेंगे। एफआरपी लॉक आप समझ लीजिएगा किसी मोबाइल फोन में लगा हुआ आता है तो कस्टमर कुछ भी बोले आप पहले समझ जाइए कि इस कस्टमर ने मोबाइल फोन में घर में ही कुछ काम किया है, कुछ अपने छेड़छाड़ करी तभी मोबाइल फोन को फॉर्मेट किया। अच्छा, एफआरपी लॉक में एक बात और रहती है कि कस्टमर अगर यूट्यूब में वीडियो देखता है कि मोबाइल फोन को रीसेट कैसे करें, तो यूट्यूब में वीडियो खुल जाता है, वीडियो देख करके मोबाइल फोन को रीसेट कर देता है। जैसे वीडियो देख करके मोबाइल फोन को रीसेट करता है तो मोबाइल फोन तो रीसेट हो जाता है, लेकिन रीसेट करने के बाद उसमें से एफआरपी खड़ा हो जाएगा, ये वीडियो में नहीं बताता। वो तो कहता है बस मोबाइल फोन को रीसेट कैसे करें, वो रीसेट करने के बाद एफआरपी का प्रोसेस नहीं पता, वो तो फिर फंस जाता है। अच्छा, एफआरपी के केस का मतलब क्या होता है? एफआरपी क्या चीज है? पहली बात तो इसको थोड़ा सा हम लोग डीपली समझते हैं ताकि हम लोग उसको फिर तोड़ने का तरीका भी समझ सकें। ठीक है, एफआरपी का पूरा नाम होता है फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन। एफआरपी लॉक जो होता है 5.1 वर्जन से, जब से आपका एंड्रॉइड कौन सा वर्जन आया था? 5.1 वर्जन आया, तब से मोबाइल फोन में एफआरपी लॉक की शुरुआत हुई थी। उससे पहले मोबाइल फोन में एफआरपी लॉक नहीं लगता था। अच्छा, ये 5.1 वर्जन हमारा मोबाइल फोन है कि नहीं है, ये हम लोग कैसे देखेंगे? इसके लिए मैंने आपको सजेस्ट करी थी, जीएसएम अरीना। कौन सी वेबसाइट सजेस्ट करी थी? जीएसएम अरीना। गूगल में जाएंगे, गूगल में आपके पास जो भी मॉडल आता है उस मॉडल में नंबर डालेंगे और आगे लिखेंगे जीएसएम अरीना। जैसे आप ऐसे जीएसएम अरीना लिखेंगे तो जीएसएम अरीना लिखते ही वो मोबाइल फोन की पूरी डिटेल खोल देगा, और डिटेल खोलते ही आप देख सकते हैं कि वर्जन पता चल जाएगा कौन सा वर्जन है।
तो 5.1 वर्जन अगर हम लोग गूगल पे देखेंगे तो हमारा 5.1 वर्जन जो आया था वो 2014 से शुरुआत हुई। देखो जरा कॉपी में सब लोग देखो जरा, मैंने लिखा है ना वर्जन 5.1 वर्जन की कब शुरुआत हुई थी, ये मैंने पहले इसीलिए लिखा था ताकि आगे काम आएगा। 2014। तो हाँ, तो 2014-15 से 5.1 वर्जन से स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। तो जब 2014 से 5.1 वर्जन की स्टार्ट हुई थी तो इसका मतलब होता है 2014 के पहले का अगर कोई भी पुराना मोबाइल फोन आता तो उस मोबाइल फोन में से FRP लॉक नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा, वर्जन के केस में थोड़ा सा एक बदलाव भी है। वर्जन के केस में क्या बदलाव है कि मोबाइल फोन में से वर्जन समय समय पर अपडेट भी होता रहता है। एक मोबाइल फोन के कम से कम 2 से 3 अपडेट आते हैं। जब एक मोबाइल फोन के 2 से 3 अपडेट आते हैं तो मान लिया तुमने जो मोबाइल फोन लिया उस समय पर एंड्रॉइड वर्जन 9 था, तो जैसे तुमने अपडेट किया तो 9 से क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 से क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। तो मोबाइल फोन में से जो वर्जन, इसलिए हमको पता होना चाहिए क्योंकि वर्जन के हिसाब से मोबाइल फोन में सिक्योरिटी बढ़ जाती है। मैंने आपको समझाया था ना कि अगर मोबाइल फोन का वर्जन बढ़ेगा तो वर्जन बढ़ने से उसमें से 3 चीजों के बदलाव होंगे। एक तो वर्जन बढ़ने से मोबाइल फोन का ग्राफिक अच्छा हो जाएगा, मोबाइल फोन का डिस्प्ले दिखने में अच्छा लगेगा, प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगा, लेकिन मोबाइल फोन का सिक्योरिटी सिस्टम क्या हो जाएगा, तगड़ा हो जाएगा। मतलब सिक्योरिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सिक्योरिटी पहले से क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, सिक्योरिटी मजबूत हो जाएगी। तो इसलिए क्या है कि वर्जन बढ़ने से हम चीजों को ध्यान देना पड़ता है। तो FRP का पूरा नाम क्या होता है, फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन। FRP लॉक सेट में यूज होने वाली जीमेल आईडी का लॉक होता है जो प्ले स्टोर में एक्टिव हो। जो आपके प्ले स्टोर के अंदर आईडी एक्टिव होती है, प्ले स्टोर में नहीं होता कि प्ले स्टोर में जो आईडी एक्टिव होती है, तो उस प्ले स्टोर में आईडी एक्टिव होने का मतलब होता है वही आईडी जीमेल आईडी का काम करने लगती है, जीमेल आईडी पासवर्ड मांगने लगती है। ये मोबाइल फोन सेट रीसेट होने के बाद FRP लगता है। देखो 5.1 वर्जन जब 2014 के बाद ये मोबाइल फोन में आया तो जो कंपनी थी, पहले सब लोग अपने मोबाइल फोन के जो नंबर थे ना, या अपना जो पर्सनल डाटा होता था, वो डाटा को अपना या तो मेमोरी कार्ड में सेव करते थे और या तो कहीं अदर जगह पर कंप्यूटर प्रिंटर में रख लेते थे, या तो फिर मोबाइल फोन का स्टोरेज किसी को भेज देते थे। तो ऐसा ही होता था, लेकिन ऐसा हमेशा के लिए पॉसिबल नहीं रहता था। अपने लोग कॉन्टेक्ट वगैरह थे वो सिम में सेव करते थे, या फोन में कॉन्टेक्ट होते थे या सिम में होते थे। लेकिन बाद में कंपनी ने 2014-15 के बाद उन्होंने FRP का सिस्टम बनाया। FRP का मतलब होता है फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन, कि मतलब अगर मोबाइल फोन को फैक्ट्री रीसेट कर दिया जाएगा और सब डाटा खाली हो जाएगा तो हमारा डाटा कैसे आएगा। तो कंपनी ने क्या किया, 2 सिस्टम बनाए। एक तो पहले उसने अपना FRP का सिस्टम बनाया, दूसरा बाद उसने अकाउंट का सिस्टम बनाया। FRP अकाउंट समथिंग एक ही जैसा है। FRP का मतलब होता है भाई, ये जितना भी मोबाइल फोन आता है सब मोबाइल फोन किस कंपनी का है, गूगल कंपनी का है। जब गूगल कंपनी का मोबाइल फोन है तो जीमेल आईडी वो भी किस कंपनी की, गूगल की है। तो गूगल का मतलब होता है अगर आप इंटरनेट की दुनिया से जुड़ना चाहते हो या इंटरनेट की दुनिया से कनेक्ट होना चाहते हो तो आपका एक नाम निशान होना चाहिए। तो उस नाम निशान को ही हम लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, ईमेल अकाउंट। जैसे मोबाइल फोन है, अगर हम मोबाइल फोन या सिम सर्विसेज या कॉन्टेक्ट के माध्यम से अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे पास किस चीज का होना जरूरी है, मोबाइल फोन नंबर का। क्योंकि मोबाइल फोन नंबर होगा तभी तो हम एक दूसरे को बात कर सकते हैं। ऐसे थोड़ी ना कि इमरजेंसी कॉल मिला करके बात कर लिया। तो मोबाइल फोन नंबर का होना जरूरी है। तो उसी तरीके से जब इंटरनेट की दुनिया से अगर आप जुड़ना चाहते हो, इंटरनेट की दुनिया से अपना कुछ चीज शेयर करना चाहते हो या एक दूसरे को अपनी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो तो हमारे पास एक जीमेल आईडी का होना जरूरी है। गूगल ने जीमेल आईडी बोला कि भाई जीमेल आईडी हमारे पेज पे जाइए और हमारे पेज पे आप जीमेल आईडी बनाइए। उस जीमेल आईडी को बनाते समय हम कुछ फॉर्मेलिटी करेंगे कि जैसे आपका मोबाइल फोन नंबर ले लेता है, उस मोबाइल फोन नंबर में OTP ले लेता है, उस मोबाइल फोन नंबर में आपका आधार कार्ड लगा होता है। तो वो थोड़ी ना बार बार बोलता है कि भैया आधार कार्ड अपलोड करो, पैन कार्ड अपलोड करो। वो तो जानता है कि जब ये भैया UPI भी चला रहा है इस नंबर से तो बैंक लिंक होगा तभी तो UPI चला रहा है। मोबाइल फोन आपका चल रहा है, सब कुछ है, तो समझ जाता है। तो वो क्या करता है, आपके जीमेल अकाउंट बना लेता है।
जैसे जीमेल अकाउंट बना लेता है तो उस जीमेल अकाउंट के अंदर गूगल ने क्या किया 2014 के बाद उसके अंदर 5 GB डाटा स्टोरेज का ऑप्शन दे दिया कि भैया काम करो कि आप हमारे अंदर 5 GB का डाटा रख सकते हो, वो फ्री में है। उसके बाद अगर तुम ज्यादा डाटा रखोगे तो हम तुमसे पैसा चार्ज करेंगे, 80 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए सालाना चार्जेस लेता है। तो गूगल ने जब 5 GB डाटा फ्री दे दिया तो 5 GB डाटा फ्री होने का मतलब होता है गूगल ने सबको, मतलब दुनिया जहां में ब्रह्मांड में कोई भी नया आईडी बनाएगा तो उस आईडी को 5 GB डाटा मिलेगा। अब 5 GB डाटा की अगर तुम वैल्यू की बात करते हो तो 5 GB डाटा अगर तुम मार्केट में से 5 GB का 4 GB का पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड भी खरीद के लाते हो तो भी कितना भी थर्ड क्लास मिलेगा तो 100-150 को मिलेगा। मतलब एक मोटी भाषा में देखा जाए तो गूगल ने हमको 100-150 रुपए बांट दिए, तो कि हम अपना 100-150 रुपए का जो स्टोरेज है मेमोरी कार्ड में भर रहे थे, फोन में भर रहे थे, गूगल के अंदर रख सकते हैं। गूगल ने ये बोला कि हमारे आईडी के माध्यम से जब आप जुड़ोगे तो आप हमारा 5 GB डाटा इसमें भर सकते हो। अब 5 GB डाटा भरने के से क्या रहेगा, आपका स्टोरेज इसमें सुरक्षित रहेगा, डाटा सेव रहेगा। कल को मोबाइल फोन को फैक्ट्री रीसेट कर दिया जाएगा तो रीसेट करने से मोबाइल फोन का कॉन्टेक्ट चले जाते थे, मोबाइल फोन की इन्फॉर्मेशन, डाटा, फोटो, वीडियो जो इमेज थोड़ी सी होती थी वो चली जाती थी, तो जिसके कारण से लोगों को ये लगता था कि यार हमारा डाटा तो सब चला गया। तो गूगल ने बोला कि भाई आप अपना सारा डाटा हमारे जीमेल पे सेव करो। किसपे सेव करो? अब जीमेल पे सेव करने से फायदा रहेगा कि कल को अगर तुम नया भविष्य में मोबाइल फोन करो, क्योंकि एक मोबाइल फोन का लाइफ ये तो गूगल पे छोड़ो, आप दुनिया जान में सब आदमी जानता है कि इसका लाइफ 2-3 साल से ज्यादा नहीं है। तो जब 2-3 साल से ज्यादा नहीं है तो हमको तो चेंज करना पड़ेगा। जब मोबाइल फोन चेंज करेंगे तो हमारा डाटा लॉस हो जाएगा, हमारे कॉन्टेक्ट चले जाएंगे, हमारी सारी सब कुछ चले जाएंगे। तो इसीलिए गूगल ने फ्यूचर प्लानिंग को लेकर के मोबाइल फोन में FRP का सिस्टम बनाया कि भैया इस मोबाइल फोन में FRP जीमेल अकाउंट में सारा डाटा सेव होगा, लेकिन ये सिक्योर रहेगा कि अगर मोबाइल फोन में कोई भी आदमी आईडी अगर अपनी भूल जाएगा तो उसको डाटा का एक्सेस नहीं मिलेगा। लेकिन डाटा को एक्सेस के साथ में तेरा डाटा को एक्सेस नहीं मिलेगा तो मोबाइल फोन का एक्सेस नहीं मिलेगा। जैसे एक एग्जाम्पल की बात मैं आपको बताऊं, जैसे आपका घर है, आपके घर के अंदर कोई आदमी अगर ये बोल जाता है कि भैया हमारा छोटा भाई है उसको आने मत देना, आपने घर में किसी को बोल दिया, मम्मी पापा को बोल दिया कि तू पैसा बार बार ले जा रहा तो उसको अंदर मत आने, भले ही वो घर का सदस्य है, जितने घर में आपके हिस्सेदार हो उतना उसका भी हिस्सा है, लेकिन आपने उसको क्या कर दिया है, रिस्ट्रिक्शन कर दिया, मना कर दिया है। तो मना करने का मतलब क्या होता है कि वो घर से पैसा ना ले जाए, लेकिन अगर घर में उसको भूख लगी है तो घर में फिर घुस भी नहीं सकता। क्यों नहीं घुस सकता? क्योंकि आप उसको पैसे के लिए मना कर रहे हो, ना कि खाने के लिए मना कर रहे हो, तो इसी बहाने आप उसको घुसने नहीं दे रहे हो, है ना। तो राउंड फिगर में बात ये समझ में आती है कि जैसे मोबाइल फोन को रीसेट कर दिया जाता है तो रीसेट करने से वो जीमेल का अपना उसके अंदर डाटा होता है, तो डाटा होने के सारे वो मोबाइल फोन के अंदर हमको इंसर्ट नहीं करने देता, मतलब मोबाइल फोन के अंदर घुसने नहीं देता, वो वही नेक्स्ट 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 करते रहेगा और जीमेल आईडी पासवर्ड डालो फिर नहीं लेगा, फिर वेरिफिकेशन कोड पर घूम करके फिर वहीं खड़ा हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि हमको ऐसा लगेगा कि हम मोबाइल फोन को ही नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं, क्योंकि मोबाइल फोन को एक्सेस करने का मतलब यही है कि जब मोबाइल फोन की स्क्रीन आ जाए उसमें फंक्शन खुलने चालू हो जाए और अपना फोटो वीडियो लेना देना चालू कर दे, तभी तो एक्सेस मिलेगा। तो हमारा उसको मोबाइल फोन को एक्सेस ही नहीं मिलता। एक्सेस क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसमें से उस प्रोटेक्शन के तौर पर वो हमारी जीमेल आईडी लगी हुई है। और जीमेल आईडी क्यों लगी है? क्योंकि जीमेल आईडी के अंदर डाटा है, और डाटा कुछ हो या ना हो, लेकिन फिर भी जब सिक्योरिटी है तो सिक्योरिटी है, तो उस कंडीशन पर उस डाटा का क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है। तो उसी प्रोटेक्शन के तौर पर हमारा FRP लॉक मोबाइल फोन में से लग जाता है। अच्छा, FRP लॉक नहीं खुलता तो FRP लॉक ना खुलने पर हम लोग परेशान हो जाते हैं। अब जैसे मेरा मोबाइल फोन है तो मैंने मोबाइल फोन को कोई नया फोन खरीदा, उसमें जीमेल आईडी लॉगिन किया, जीमेल आईडी लॉगिन करने के बाद लॉगिन हो गए, बस काम हो गया। लेकिन नए लोगों के साथ में क्या परेशानी होती है, जितने सारे आप लोग यूजर्स हैं उनके साथ में भी ऐसी परेशानी आती है कि जीमेल आईडी कहती है कि अगर आप 3 महीने के अंदर आप लॉगिन नहीं करते, 3 महीने के अंदर लॉगिन नहीं करते तो आपको पासवर्ड को फॉरगेट मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मतलब फिर आपको लॉगिन करने के लिए वो 6 अंक का गूगल एक अपना वेरिफिकेशन कोड देगा कि जब उसको लॉगिन करोगे तब होगा। तो अब बहुत ऐसे लोग होते हैं 4-4, 5-5, 6-6 महीने, साल भर मोबाइल फोन को चलाते रहते हैं, अब वो आईडी लेना छोड़ देता है। अब उसी समय मोबाइल फोन को जैसे रीसेट कर दिया तो गूगल अकाउंट मांगेगा, अब वो कहाँ भेज रहा है तो वो लोगों को पता नहीं चल रहा है। अब उस कंडीशन पर लोग 2 तरीके के वेरिफिकेशन ले लेते हैं। एक तो पहला वेरिफिकेशन मोबाइल फोन का होता है, दूसरा वेरिफिकेशन जीमेल का होता है। तो मोबाइल फोन नंबर तो ले नहीं रहा, जीमेल पे मैसेज जा नहीं रहा है, तो दोनों सिचुएशन पर हमको लॉगिन एक्सेस नहीं मिलता। या कई बार ऐसा भी होता है कि हमने अपने जीमेल को कहीं दूसरी जगह पर लॉगिन कर रखा है,
जब हमने अपने जीमेल को दूसरी जगह पे, कंप्यूटर पे, क्रोम पे, ब्राउजर पे, कहीं दूसरी जगह लॉगिन कर रखा है, तो जब हम नया मोबाइल फोन लेंगे तो एक्सेस करने से पहले आपने देखा होगा यस अलाउ का ऑप्शन आता है ना। जैसे आप अपना जीमेल कंप्यूटर पर लॉगिन करो तो लॉगिन करते मोबाइल फोन में मैसेज आ रहा है यस करें। जब यस करेंगे तो वहां पर बोलेगा 88 नंबर, तो यहाँ भी 88 नंबर दबाओ तभी तो वहां लॉगिन मिलेगा। ऐसा होता कि नहीं होता? तो लेकिन ऐसे सिचुएशन में मोबाइल फोन में तो होता नहीं है, और दूसरी जगह जो लॉगिन है वो हमको पता नहीं है कि हमने किसी कंप्यूटर में लॉगिन कर रखा है या कहीं दूसरी जगह कर रखा है। अगर हमको पता हो तो उसको हम चालू करें और जैसे लॉगिन करें तो उसमें यस का ऑप्शन आ जाए और यस करते लॉगिन मिल जाए हमको। लेकिन ऐसी कंडीशन पर लोगों को नहीं पता होता। लेकिन ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो मोबाइल फोन में हमारा FRP लॉक लग जाता है। क्या लग जाता है? FRP लॉक। FRP लॉक का मतलब होता है, मोटी भाषा में अगर देखा जाए तो वही आईडी चाहिए जो मोबाइल फोन के अंदर डली थी। इसी को हम लोग इसकी भाषा में ऑनर आईडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कई बार मोबाइल फोन कहता भी है कि ऑनर आईडी डालो तभी आपको आगे एक्सेस मिलेगा, नहीं तो एक्सेस नहीं मिलेगा। तो उस कंडीशन पर वो आईडी हमको पता होनी चाहिए। जब वो आईडी हमको नहीं पता होती तो उसी आईडी को हमको क्या करना पड़ता है, फिर मोबाइल फोन से ब्रेक करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ब्रेक करना पड़ता है, मोबाइल फोन से हटाना पड़ता है, क्योंकि जब उस आईडी को हटाएंगे तभी हम लोग FRP लॉक को हटा पाएंगे। अब देखिए, तो 5.1 वर्जन के बाद FRP लॉक लगेगा। तो आज की डेट में जो भी मोबाइल फोन आएगा सब मोबाइल फोन में फिलहाल FRP लॉक लग रहा है। FRP लॉक इसलिए लग जाता है, फोन को रीसेट करने के बाद लग जाता है FRP लॉक, या मोबाइल फोन कस्टमर भूल गया है, या उसको लॉगिन एक्सेस नहीं मिल पा रहा है, या तो कई बार कस्टमर ऐसा भी होता है कि प्ले स्टोर में आईडी बनाने के चक्कर में नेक्स्ट 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 करके कुछ भी बना लेता है। आप आईडी का तो खेल समझते हो, आज की डेट में कोई भी आईडी नाम नंबर से नहीं बन सकती। हर एक आईडी को बनने के लिए अल्फा न्यूमेरिक नंबर चाहिए। अगर तुम्हारा अजीत कुमार नाम है तो तुम्हारे अजीत कुमार नाम से आईडी नहीं बनेगी, अजीत कुमार 4176 लगाना पड़ेगा, है ना, तब आईडी बनेगी। उसमें टेढ़े में अच्छे से बनाएगा। क्यों? क्योंकि अब इतने सारे गूगल के अंदर नाम हो गए हैं कि अगर तुम पूरा नाम भी लिखते हो, 2-4 लेटर भी लिख देते हो, तब भी उसको संतोष नहीं है, क्योंकि इतने नंबर से अंदर नंबर बढ़ चुके हैं। आज की डेट में कम से कम गूगल 4 नंबर देता है मिनिमम। अगर तुम्हारा अजीत कुमार नाम है तो अजीत कुमार के आगे लिखेगा 454673, तो 6 अंक हो गए। तो 6 अंक का मतलब होता है तुम्हारे जैसे 6 अंक वाले बंदे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तुम्हारे जैसे लाखों आदमी आईडी बना चुके हैं। अब तुम बना रहे हो तो तुम कौन करो, तुमको तो नंबर ही मिलेगा। ठीक है, ऐसा होता है। और आज की डेट में मैं आपको बताऊं, मेरी आईडी है 2004 की आईडी है। जीमेल आईडी जो मेरे अकाउंट है 2004 का है, और आज भी पूरा उसमें कोई भी अल्फा न्यूमेरिक नहीं। जिस नाम से बनाया था avasti.raghavan.kumar@gmail.com, आज भी उसी नाम से है। इतनी पुरानी आईडी है, क्योंकि आदमी एक बार जीमेल बना लेता है, उस जीमेल के सारे हमेशा जुड़ा रहता है, हमेशा कनेक्ट बना रहता है। भाई आदमी घर बनाया तो घर बनाने पे उसका एड्रेस एक ही बार बनेगा ना, कि 10 बार वो चलेगा थोड़ी ना। उसी तरीके से ये भी ऑनलाइन है, एक बार आपका जो बन गया वो आपको सिक्योर हो जाता है। तो FRP लॉक सेट में यूज होने वाली जीमेल आईडी का लॉक होता है जो प्ले स्टोर में एक्टिव हो। क्या हो? प्ले स्टोर में एक्टिव हो। अब अच्छा, बात यहाँ पर आती है कि इस लॉक को तोड़ेंगे कैसे, मोटी भाषा में। ये तो हमने FRP की तो पूरी कहानी समझ ली। अब बात ये आती है FRP लॉक क्यों बनाया गया? क्योंकि डाटा स्टोर करने के लिए गूगल ने जगह दी, और FRP लॉक इसलिए लग जाता है ताकि गूगल के डाटा किसी को एक्सेस ना मिले, इसलिए उसको लॉक लग जाता है। तो FRP लॉक सेट में यूज होने वाली जीमेल आईडी का लॉक होता है जो प्ले स्टोर में आईडी एक्टिव हो। अब यहाँ पर बात करेंगे FRP लॉक को कैसे तोड़ें। FRP लॉक को तोड़ा कैसे जाएगा, मतलब FRP लॉक को हटाया कैसे जाएगा, मतलब मोबाइल फोन के अंदर FRP लॉक लग गया तो उसको रिमूव कैसे किया जाएगा, तो उसका तरीका हम लोग जानेंगे। FRP लॉक को तोड़ने का सिस्टम क्या होता है। कोई भी एंड्रॉइड मोबाइल फोन आता है, उस मोबाइल फोन में FRP लॉक को तोड़ने के 3 तरीके बने हैं। कितने तरीके बने हैं? 3 तरीके बने हैं। एक तो सबसे पहला तरीका होता है, आप FRP को बंद कर दें, मोबाइल फोन को क्या कर दें, FRP को बंद कर दें। कि आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आया, उस मोबाइल फोन में FRP को बंद कर दें। लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि FRP बंद करना है।
लोगों को ये भी नहीं पता कि FRP बंद कहाँ से होता है, क्योंकि FRP का फंक्शन तो उन्होंने देखा नहीं, वो समझते नहीं कि FRP क्या चीज है, वो तो रीसेट मार देते हैं। इसलिए क्या है, तो मोबाइल फोन में पहला काम है FRP को बंद कर दें। क्यों बंद कर दें? क्योंकि आप हैंडसेट को रीसेट करने वाले हो। क्या करने वाले हो? जब हैंडसेट को रीसेट करोगे तो रीसेट करने के बाद उसमें से FRP लॉक लगेगा। तो जब FRP लॉक लगेगा तो आप खुद ही समझदार हो कि FRP लॉक लगेगा तो पहले से बंद कर दें। अगर नहीं बंद करेंगे तो आगे जाके फंस जाएंगे हम। तो पहला काम क्या करना है, FRP को बंद कर दें। जब आप FRP बंद कर देंगे और FRP बंद करने के बाद आपको मोबाइल फोन में से जब आप हैंडसेट को रीसेट करेंगे तो रीसेट करने के बाद दोस्त FRP नहीं लगेगा। पहली चीज। दूसरी चीज, कस्टमर ने घर ने पहले से रीसेट कर दिया, FRP पहले से लगा के ले आया, घर से रीसेट करके ले आया, या आपके पास कस्टमर कोई भी मोबाइल फोन लेकर गया था, उस मोबाइल फोन का पासवर्ड भी भूल गया। क्या है? पासवर्ड ही भूल गया। लॉक खुलवाने के लिए फोन हमारे पास आता है, लॉक भूल गया है, तो उस कंडीशन में दूसरा काम होता है FRP को बाईपास करना। क्या करना? FRP को बाईपास करना। FRP को बाईपास भी कर दिया जाता है। अब बाईपास करने का क्या तरीका होता है मैं इसके बारे में बताऊंगा। ये सेकंड स्टेप है FRP को हटाने के लिए। तीसरा तरीका, FRP को रिमूव करना। क्या करना? FRP को रिमूव कर देना। FRP जो लगा है उसको हटा ही देना। जैसे मोबाइल फोन में FRP का हटा दोगे ना रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी, खत्म कहानी। FRP गायब, मोबाइल फोन पूरा फ्रेश नया हो जाएगा। तो दूसरा काम क्या है, FRP को रिमूव करना। अच्छा, जब आप मोबाइल फोन में से FRP को दोस्त रिमूव करेंगे तो FRP रिमूव करने के भी दो तरीके होते हैं। एक तो FRP रिमूव करने का पहला तरीका होता है टूल। क्या तरीका होता है? कुछ हमारे सॉफ्टवेयर टूल आते हैं जो पेड टूल होते हैं, मतलब पैसे देकर लिए जाते हैं। तो कुछ हमारे पास टूल होने चाहिए जिस टूल के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, FRP को रिमूव करेंगे। एक तो सबसे पहला तरीका हम लोग क्या करेंगे, टूल के माध्यम से FRP को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, पहला। दूसरा तरीका होता है ऑनलाइन मेथड। ऑनलाइन में हमारे क्या होता है, क्रेडिट लगता है। क्या लगता है? क्रेडिट लगता है। फोन के ऊपर पैसा लगता है कि जो फोन है उसमें से पैसा लगेगा, भाई इसका FRP तोड़ने में तुमको पैसा देना पड़ेगा। 100, 200, 500, 2000, 3000, 5000 डिपेंड करता है फोन के ऊपर। जितना महंगा फोन उसी हिसाब से उसकी क्रेडिट वैल्यू भी लगती है। लेकिन ये समझ लीजिए कि ये ऑनलाइन उसी मोबाइल फोन में होगा जो लेटेस्ट वर्जन हो। कौन सा हो? लेटेस्ट वर्जन। आपका तो सर जी लेटेस्ट वर्जन क्या है? लेटेस्ट वर्जन का मतलब होता है आज की डेट में जैसे आपका मोबाइल फोन का एंड्रॉइड वर्जन चल रहा है 15 और 14, ये दोनों लेटेस्ट है। हमेशा दो वर्जन लेटेस्ट रहते हैं, एक तो जो आया हो और जो उसके पीछे हो, वो हमेशा दोनों मोस्टली लेटेस्ट रहते हैं। उसके बाद जो एंड्रॉइड वर्जन 13 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 7, 8 हो जाएंगे, वो सब टूल के माध्यम से हो जाएंगे। टूल में क्या रहता है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट लगता है, एक बार 3000, 4000 रुपए का लगता है, एक बार लेना पड़ता है, बाकी हमेशा काम करते रहिए। लेकिन जो ऑनलाइन वाला सिस्टम होता है, ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता। ऑनलाइन में हर बार प्रत्येक फोन में अलग अलग क्रेडिट लगती है, उस क्रेडिट के हिसाब से तुमको पैसा देना होता है। ऐसा नहीं कि आप क्रेडिट के हिसाब से पैसा देते हैं तो सामने कस्टमर से नहीं लेते, आप भी कस्टमर से चार्ज करते हो। मान लो 200 रुपए लग रहा है तो आप करने का 400 रुपए लोगे, क्योंकि तुम्हारा भी तो क्रेडिट वैल्यू लग रही है। और जिसमें टूल होता है, एक बार 3000 का ले लिया, आप हमेशा तोड़ते रहो, 200, 150, 200, 300 रुपए लिया जाता है। मोबाइल फोन में FRP को हटा दिया जाता है। इस मोबाइल फोन में FRP हटाने का मिनिमम चार्जेस जो होता है 300 रुपए, 200 रुपए, 150 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए मोबाइल फोन में FRP हटाने का पैसा लिया जाता है। तो FRP लॉक को तोड़ने के लिए अभी हम लोग को भेज देंगे वहीं। FRP लॉक को तोड़ने के 3 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है FRP को बंद कर दें। दूसरा तरीका होता है FRP को क्या कर दें, बाईपास कर दें। तीसरा तरीका होता है FRP को रिमूव करना। क्या करना? FRP को रिमूव करना। तो तीनों तरीकों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अब देखिए, मैं एक चीज आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, यदि आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है ओप्पो, रियलमी का, किसका मोबाइल फोन आता है, उस ओप्पो, रियलमी का मोबाइल फोन 10 वर्जन से नीचे है,
कितना है, 10 वर्जन से नीचे है, जैसे 9, 8, 6, 7 ऐसा कोई है, मतलब 10 वर्जन से नीचे है, तो उस वर्जन में से आप मोबाइल फोन में *813# ये टाइप करेंगे। क्या टाइप करेंगे? उस 10 वर्जन में से *813# इस वर्जन को हम लोग क्या करेंगे, टाइप करेंगे। जैसे हम मोबाइल फोन में से *813# को टाइप करेंगे, तो *813# टाइप करने से आपके मोबाइल फोन में से FRP लॉक क्या हो जाएगा, शो मंतर गायब हो जाएगा। अच्छा, टाइप कहाँ करना है? कस्टमर घर से फोन लेके आया, उसने रीसेट कर दिया। क्या कर दिया? जैसे रीसेट कर दिया, तो रीसेट करने के बाद उसमें इमरजेंसी का ऑप्शन आ जाता है, नेक्स्ट नेक्स्ट करने को बोलता है। आपको उसी इमरजेंसी में जाना है, उसी इमरजेंसी में *813# टाइप करना है। जैसे *813# टाइप करेंगे, कॉलिंग करेंगे, टाइप करते ही मोबाइल फोन में तुरंत फट से होम स्क्रीन आ जाएगी। होम स्क्रीन आते ही मोबाइल फोन में से FRP लॉक क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कोड दोस्त ओप्पो और रियलमी के फोन में काम करता है। किसमें काम करता है? ओप्पो रियलमी। लेकिन वन प्लस में इसलिए नहीं काम करता क्योंकि वन प्लस जो पहली कंपनी थी अलग थी, फिर वन प्लस बाद में ही ओप्पो के अंदर ही मर्ज हो गई। लेकिन ऐसा मर्ज होने में उसको जब 11 वर्जन आया था तब से वो मर्ज हुई है, तो इसलिए वन प्लस में वो कोड काम नहीं कर पाता। ये सिर्फ ओप्पो रियलमी में ही काम करेगा। 10 के नीचे रहेगा। हाँ, 10 के नीचे रहेगा। तो अगर आपका कोई भी ओप्पो रियलमी का फोन है, उस मोबाइल फोन के अंदर किसी ने वर्जन 10 की जगह 11 कर दिया, अपडेट कर दिया है, तो फिर उसमें से कोड काम नहीं करेगा। अगर अपडेट नहीं होगा, पुराना होगा तो काम करेगा। और जिसमें से 8, 7, 9 आएगा, 10 तक आएगा, तो उसमें कितना अपडेट आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा अपडेट, 10 तक पहुंचेगा नहीं, तो वो अनलॉक हो जाएगा। कोड डालते ही मोबाइल फोन में मेन स्क्रीन आएगी, शो मंतर हो जाएगा और FRP लॉक क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो ये ओप्पो रियलमी के मोबाइल फोन में से काम करता है। तो ये आपके मोबाइल फोन में से FRP लॉक को हटाने का तरीका है। किसमें से? ओप्पो रियलमी के फोन में। कौन से फोन में से? ओप्पो रियलमी के फोन में से। ओप्पो रियलमी के मोबाइल फोन में कैसे करेंगे? अब हम लोग समझेंगे कि मोबाइल फोन में से यार FRP लॉक को बंद कैसे करेंगे। सबसे पहला प्रोसीजर समझेंगे। क्या समझेंगे? मोबाइल फोन के FRP लॉक को बंद कैसे करेंगे। अभी आप लोग सब लोग नोट कर लीजिएगा, पहले इसको समझ लीजिए। हम लोग बात करते हैं कि FRP लॉक को बंद कैसे करेंगे। कि कोई भी मोबाइल फोन आया है, उस मोबाइल फोन में से FRP लॉक लगाए। क्या लगाए? मोबाइल फोन में से FRP लॉक लगाए। तो जब FRP लॉक लगा होता है तो उस FRP लॉक को बंद कैसे किया जाता है? उस FRP लॉक को बंद करने का सिस्टम क्या होता है किसी भी मोबाइल फोन के अंदर? FRP लॉक को बंद कैसे किया जाता है? FRP लॉक, कोई भी मोबाइल फोन आता है, उस मोबाइल फोन में से FRP लॉक को बंद करने का सिस्टम क्या होता है? FRP लॉक का बंद करने का मतलब होता है कि आपको मोबाइल फोन चालू चाहिए, मोबाइल फोन में पैटर्न लगा है तो वो तुमको पता होना चाहिए। जब बात आती है कि सब कुछ हमको पता ही है, तो मोबाइल फोन में FRP लॉक का क्या मतलब है? अरे भाई, जब तुमको सब कुछ पता है लेकिन मोबाइल फोन को रीसेट करोगे, तो रीसेट करने के बाद उसमें FRP लॉक लगेगा। फोन को रीसेट तब भी किया जाता है जब हैंग होने लगे, स्लो चलने लगे, या फोन कई बार एप्लीकेशन खोलने में रीस्टार्ट हो जाए, या कैमरा खोलने में मोबाइल फोन बंद हो जाए, या मोबाइल फोन में कॉलिंग वाला फंक्शन खोलो तो उसमें डायलिंग पैड ना आए, या मोबाइल फोन में कोई फंक्शन अपने मन से गायब हो जाए, या व्हाट्सएप इंस्टॉल अनइंस्टॉल ना हो, या कोई फंक्शन खुले ना, तो उस कंडीशन में एक ही बात समझ में आती है, या कोई आपने वाईफाई कोई चालू किया, आधा घंटा 10 मिनट 20 मिनट चलता है, बंद हो जाता है। कैमरा को कोई भी चालू करो, 2-4 फोटो खींचता है, फिर फोटो न खींचे, फिर बंद करके चालू करो, फिर फोटो खींचे, फिर न करे। तो ऐसी कंडीशन जब आ जाती है तो हमको ये लगता है कि भाई इस मोबाइल फोन के अंदर वायरस आ गया है। वायरस आने से कोई चीज को चलने नहीं दे रहा है, या चलने में मना कर रहा है, या मैसेज दे रहा है। तो हम एक काम करेंगे, पूरे मोबाइल फोन को फॉर्मेट कर देंगे। जैसे पूरे मोबाइल फोन को फॉर्मेट कर देंगे, तो फॉर्मेट करते ही मोबाइल फोन पूरा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। जब पूरा मोबाइल फोन खाली हो जाएगा, तो खाली होने से पूरे मोबाइल फोन फ्रेश नया सेटअप बनेगा और फिर फोन आपका सही से चलने लगेगा। लेकिन हमको पता है कि जब फोन को फॉर्मेट करेंगे तो यार उसमें से FRP लॉक लगेगा। अगर ओप्पो रियलमी का मोबाइल फोन हमने देख लिया कि उसमें 9, 8 वर्जन है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोड डाल के निकाल लेंगे। लेकिन MI का फोन है, सैमसंग का फोन है, टेक्नो का मोबाइल फोन है, कोई और फोन है, या कोई लेटेस्ट वर्जन का भी कोई भी मोबाइल फोन है, तो आप अंदर से जाकर के पहले FRP को हटा दें। अगर FRP नहीं हटाएंगे तो फिर एंड टाइम पे फंस जाएंगे। अगर तुमको जीमेल पता है तब भी हटाओ,
क्योंकि वो आईडी कहीं दूसरी जगह लॉगिन हो गई तब भी नहीं लॉगिन करने देगा। कई बार मोबाइल फोन ही जीमेल पे वेरिफिकेशन नहीं ले पाता तो लॉगिन नहीं हो पाती, तो उस कंडीशन पर आप उस आईडी को बंद कर दें। अब एफआरपी लॉक को बंद करने का तरीका क्या है? एफआरपी लॉक को बंद करने के लिए दो तरीके इसके भी हैं। एक तो पहला तरीका है कि आप मोबाइल फोन के सेटिंग में जाएं। कहां पर जाएंगे? सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग के अंदर ऑप्शन मिलेगा अकाउंट एंड श्रिंक। किसका ऑप्शन मिलेगा? सेटिंग में गए, सेटिंग के बाद ऑप्शन मिलेगा अकाउंट एंड श्रिंक। किसका ऑप्शन मिलेगा? अकाउंट एंड श्रिंक। सेटिंग में गए, सेटिंग में जाने के बाद कहां पर गए? अकाउंट एंड श्रिंक। जब अकाउंट एंड श्रिंक के ऑप्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको या तो आईडी मिलेगी या तो कई बार गूगल मिलता है। ठीक है, जब आपको आईडी या गूगल मिलेगी तो यहां पर जा करके आप जो जीमेल आईडी है उसको आप रिमूव करें। जीमेल आईडी को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करेंगे और रिमूव का ऑप्शन आ जाता है, रिमूव अकाउंट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर आप ये भी देखना पड़ेगा कि अगर एक आईडी है, 2 आईडी है, 3 आईडी है, 6 आईडी बहुत लोग बना के रखते हैं, तो अगर 2 3 आईडी है तो आप क्या करिए, जितनी आईडी है सबको रिमूव करिए, क्योंकि पहली को रिमूव करेगा तो दूसरी वाली प्राइमरी बन जाएगी। तो एक एक करके जितनी भी आईडी है सारी आईडी को रिमूव कर दें। उसमें फेसबुक, व्हाट्सएप और भी बहुत सारी आईडी होती है, तो सारी आईडियों को क्या कर देना है? रिमूव कर देना। वो एरिया पूरा खाली कर देना, मतलब आईडी का नामो निशान नहीं होना चाहिए। तो आपने क्या कर दिया? आईडी को मोबाइल फोन से हटा दिया। आईडी हटाने से कोई आईडी डिलीट नहीं होती, वो सिर्फ मोबाइल फोन से हट जाती। जब मोबाइल फोन से आईडी हट जाएगी तो जब आप दोबारा रीसेट करके लॉगिन करके आओगे तो आईडी है ही नहीं, तो मांगेगा क्या? आईडी तो वही है जो आप डालते हो तभी मांगता है, जब डालोगे नहीं तो मांगेगा नहीं, तो इससे क्या हटा देते हैं। तो हम लोग पहला काम क्या करते हैं? आईडी को हटा देते हैं। कुछ मोबाइल फोन में आईडी हटाने का ऑप्शन नहीं आता, या कुछ मोबाइल फोन में आईडी के अलावा और भी एक चीज बंद करनी पड़ती है, वो भी देखना पड़ता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? आपको सेटिंग में जाना पड़ता है। सेटिंग के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा एडवांस सेटिंग। किसका ऑप्शन मिलता है? एडवांस सेटिंग के अंदर ऑप्शन आपको मिलेगा डेवलपर का ऑप्शन मिलेगा। किसका ऑप्शन मिलेगा? डेवलपर का ऑप्शन मिलेगा। जब आपको डेवलपर का ऑप्शन मिलेगा तो डेवलपर के ऑप्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा OEM। किसका मिलेगा? OEM। अब आपको OEM को क्या कर देना? इनेबल कर देना है। क्या कर देना है? या ऑफ। इनेबल का मतलब होता है ऑन, ऑफ यानी डिसेबल कर देना है। अगर आपने OEM को क्या कर दिया? इनेबल कर दिया। OEM इनेबल का मतलब होता है FRP बंद। OEM ऑफ का मतलब होता है FRP ऑन। तो हमको क्या करना है? इसको ऑन करना है। क्या करना है? ऑन करना है। जैसे ऑन कर देंगे, ऑन करने के बाद फिर एक बार दोबारा भी चेक करते हैं। कई बार ऑन करके फिर भी चेक होता, फिर भी नहीं होता, फिर दोबारा तिबारा कराता है। तब वो जब तक वो पूरा ऑन ना हो जाए तो आप 1-2 बार ट्राई करते रहिए। इसको ऑन कर देंगे। जैसे ऑन कर देंगे तो ऑन करने के बाद फिर फोन को आप रीसेट करेंगे तो कभी भी जीमेल नहीं मांगेगा। कुछ मोबाइल फोन के अंदर ऐसा भी होता है दोस्त कि डेवलपर का ऑप्शन ही नहीं आता। अब जिसमें तो डेवलपर का ऑप्शन नहीं आता तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? सेटिंग के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा अबाउट का। अबाउट के अंदर ऑप्शन मिलेगा वर्जन का। ये वर्जन जो होता है 2-3 तरीके से आता है। किसी में बेस बैंड वर्जन लिखा होता है, कर्नाल वर्जन लिखा होता है, बिल्ड वर्जन लिखा होता है, ऐसा लिखा होता है। तो जितने भी तुमको वर्जन मिले उस वर्जन में आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही डेवलपर का ऑप्शन खुलेगा, लेकिन वो बोलेगा कि 3 बार क्लिक करोगे, 5 बार करोगे, 6 बार करोगे, 7 बार करो। जितनी बार बोले उतनी बार ऐसे टप 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 ऐसे क्लिक करते रहना। जैसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही फिर तुम्हारा डेवलपर क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। जब डेवलपर ऑन हो जाएगा तो फिर एडवांस या सेटिंग में कहीं भी जाएंगे तो तुमको डेवलपर का ऑप्शन मिलेगा, और जब डेवलपर का ऑप्शन मिलेगा तो OEM मिलेगा। OEM ऑन कर दिया, मोबाइल फोन में से FRP क्या हो गई? बंद हो गई। तो ये हमारे मोबाइल फोन में से FRP बंद करने का एक तो पहला ये मेथड है। दूसरा मेथड ये है।
जिससे आप मोबाइल फोन में से एफआरपी को क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। जब मोबाइल फोन में से एफआरपी को बंद कर देंगे तो एफआरपी आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, हमने आपको बताया कि हमारे मोबाइल फोन में सैमसंग या कोई भी मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन में 2 तरीके की सिक्योरिटी दी होती है, या तो जीमेल की सिक्योरिटी होती है या तो अकाउंट की सिक्योरिटी होती है। ज्यादातर एफआरपी लगता है, सिर्फ एमआई के फोन में ही एमआई अकाउंट लगता है, और हवाई के फोन में से अकाउंट लगता है। सैमसंग किसी मोबाइल फोन में अकाउंट लगता है, उसको आप रीसेट कर देंगे तो सब पूरा क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। अच्छा, जो कंपनी है वो अकाउंट क्यों दे रहे हैं? अकाउंट का मतलब होता है जैसे एमआई, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, जो भी कंपनी है सब अपना अपना अकाउंट दे रहे हैं। अकाउंट का मतलब होता है जैसे एमआई ने दे रखा है कि आपको 100 GB डाटा मिलेगा, आप एमआई अकाउंट में जाकर के 100 GB का डाटा रख सकते हो, लेकिन 100 GB डाटा बहुत मायने रखता है। 100 GB डाटा रख सकते हो, लेकिन 100 GB डाटा का आप उपयोग जिंदगी भर तभी कर पाओगे जब आपको भविष्य में हमेशा मोबाइल फोन एमआई का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब जैसे मेरे पास सैमसंग का मोबाइल फोन है, मेरा सैमसंग अकाउंट है, मेरे सैमसंग अकाउंट में 200 GB डाटा है। कितना है? 200 GB डाटा। 200 GB डाटा मैं उसमें हमेशा रखता हूँ, कहीं भी जाए मोबाइल फोन में कुछ भी हो जाए, दूसरा फोन लॉगिन मारूंगा, 200 GB डाटा एक्सेस कर दूंगा। सॉफ्टवेयर, फाइल, दुनिया भर की बहुत सारी चीजें सब हमारे पास एक्सेस है। लेकिन वो तभी मिल पाएगा जब हम भविष्य में हमेशा के लिए सैमसंग का ही फोन इस्तेमाल करें। इसलिए आज मेरे पास सैमसंग का फोन है, और कल को मेरा फोन खराब हो जाता है और नया फोन खरीदूंगा तो मैं सैमसंग ही खरीदूंगा। क्यों खरीदूंगा? क्योंकि मेरा 200 GB वो डाटा चाहिए, क्योंकि फोन की वैल्यू नहीं है। एक समय ऐसा आ जाए कि वो वैल्यू किसकी हो जाती है, डाटा की। जैसे आदमी के अंदर 2 चीजें चाहिए, पैसा भी चाहिए और स्वस्थ शरीर भी चाहिए। पैसा तो चाहिए आज के टाइम पे जब आप यंग हो, और जब आप कमजोर हो जाओगे, बिल्कुल वो हो जाओगे, तो फिर पैसा नहीं चाहिए, चाटोगे तो पैसा का, फिर तो शरीर चाहिए। तो इसलिए दोनों चीजें जरूरत है, लेकिन अपने अपने टाइम पे। ये नहीं कि टाइम पे तुम घर में ऐसे करे फैले पड़े हो, शरीर लिए बैठे, कुछ है ही नहीं खाने का। तो समय समय पर दोनों चीजें चाहिए ना। उसी तरीके से क्या 2 अकाउंट बने, एक तो हमारा एफआरपी गूगल का अकाउंट जो 5 GB डाटा देता है, और एक बाकी अपना कंपनी का अकाउंट। वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई कंपनी 100 दे रही है, कोई 200 दे रही है। आप मोबाइल फोन जैसे जैसे प्रीमियम लेते जाएंगे, महंगे महंगे मोबाइल फोन लेते जाएंगे, तो आपका अकाउंट भी बढ़ता जाएगा कि पहले मेरे पास 50 था, फिर 100 था, आज मेरे पास 200 है। कल को जो आदमी S23 अल्ट्रा लिए बैठा है, 500 GB डाटा स्टोरेज टीवी में लिए बैठा है, इतना डाटा समझ लो उसके अंदर स्टोरेज है। तो ये कैसे है? तो उसमें डाटा अपना सेव कर रखा है, वो कंपनी आपको पॉलिसी दे रही है, उस पॉलिसी का फायदा उठाइए, लेकिन हमेशा ही फोन उसी का। अब ऐसा नहीं कि फोन एमआई अकाउंट लगा है, फोन एमआई का है, अब तुम सैमसंग में एमआई अकाउंट खोल लोगे तो सैमसंग में थोड़ी खुलेगा, फोन भी उसी कंपनी का लेना पड़ेगा। वो एक अकाउंट सेकंड प्रोसेस होता है, लेकिन ये लॉक मोबाइल फोन में सबसे पहले लगता है, ठीक है? क्योंकि मोबाइल फोन पूरा गूगल कंपनी का, जब गूगल कंपनी का मोबाइल फोन है तो पूरा फुल एक्सेस गूगल का ही रहता है, ठीक है? इसीलिए मोबाइल फोन में सारे फीचर गूगल के होते हैं, सब जीमेल से चलते हैं। कोई भी आप मोबाइल फोन एंड्रॉइड फोन ले लीजिए और उसमें जीमेल आईडी लॉगिन मत करिए, कुछ नहीं चलेगा, कोई एक्सेस नहीं मिलेगा तुमको। तो सब एक्सेस चाहने के लिए हमको क्या चाहिए? जीमेल चाहिए, क्योंकि जीमेल में हमारा बैकअप होता है, डाटा होता है, स्टोरेज होता है, सब चीजें होती हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपको एफआरपी लॉक के बारे में समझाया। एक बार मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ, समझ लीजिए। आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, जिस मोबाइल फोन में एफआरपी लॉक लग जाता है, एफआरपी का मतलब होता है फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन। ये 5.1 वर्जन एंड्रॉइड वर्जन जब से आया था तब से एफआरपी लॉक की शुरुआत हुई। आज की डेट में से 15-16 वर्जन आ रहा है, सब मोबाइल फोन में एफआरपी लग रहा है। एफआरपी लॉक सेट में यूज होने वाली जीमेल आईडी का लॉक होता है जो प्ले स्टोर में से एक्टिव हो। एफआरपी लॉक को कैसे तोड़ेंगे? एफआरपी लॉक को तोड़ने के 3 तरीके होते हैं। पहला, एफआरपी लॉक को बंद कर दें। दूसरा तरीका होता है एफआरपी लॉक को बाईपास करेंगे। तीसरा तरीका होता है एफआरपी लॉक को रिमूव करना टूल के माध्यम से। अब बात करते हैं ओप्पो रियलमी का कोई भी 10 वर्जन के नीचे मोबाइल फोन आता है तो उसमें से स्टार है 813 है कोड डालेंगे, बस एफआरपी लॉक क्या हो जाएगा? हट जाएगा। एफआरपी लॉक को बंद कैसे करें? पहला काम, एफआरपी लॉक के 3 रास्ते बताए, तो पहला काम सीखेंगे एफआरपी लॉक को बंद कैसे करेंगे। एफआरपी लॉक को बंद करने के लिए सबसे पहले दोस्त सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग के अंदर अकाउंट एंड सिंक में जाना पड़ेगा। फिर उसके अंदर जो आईडी गूगल में आईडी होगी, जीमेल आईडी को क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। जैसे जीमेल आईडी को रिमूव करेंगे तो मोबाइल फोन में से एफआरपी लॉक क्या हो जाएगा? हट जाएगा। अगर रिमूव करने का ऑप्शन नहीं देता, या रिमूव करने के साथ साथ आप सेटिंग में जाएं, सेटिंग के अंदर एडवांस में जाएं, डेवलपर में जाएं, वहां पर ओईएम को ऑन कर दीजिए, एफआरपी बंद हो गया। या ओईएम ऑन डेवलपर का ऑप्शन नहीं आता तो सेटिंग में अबाउट में जाएंगे। अबाउट में जाने के बाद वर्जन में जाए, वर्जन में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको डेवलपर का ऑप्शन मिलेगा और डेवलपर में जाएंगे, फिर ओईएम को ऑन कर देंगे तो आपके मोबाइल फोन में से एफआरपी हट जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग मोबाइल फोन में एफआरपी को हटाते हैं या एफआरपी को
रिमूव करते हैं। ठीक है, अब ये बाईपास करने का तरीका आगे समझेंगे। पहले आप सभी लोग जितने लोग हैं ये सारी चीजों को क्या कर दीजिए, अच्छे से नोट कर दीजिए। टॉपिक डालिए FRP लॉक। क्या डालेंगे, FRP लॉक। ये FRP लॉक कैसे करें, ये सारा सब कुछ लिख लीजिए अच्छे